प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन के चक्रवृद्धि ब्याज में एक क्लास हो चुकी है और काफ़ी आपको 4 प्रकार के प्रश्न मैंने करवा दिए थे। आज अपन 5वां टाइप चक्रवृद्धि ब्याज में करने जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया कि ब्याज का ब्याज प्राप्त होता है, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज से हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज अधिक प्राप्त होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे, सूत्र, उसमें लिखा था कि जब ब्याज अर्धवार्षिक दे हो, इसका मतलब 6 महीने में ब्याज का ब्याज लगता है। ब्याज यदि त्रैमासिक दे हो, इसका मतलब प्रत्येक 3 महीने में ब्याज लगा के फिर ब्याज का ब्याज लगाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों के चक्रवृद्धि ब्याज जैसे प्रश्न अपन ले लेते हैं। 8,000 रुपये व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लिए। 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति है जो 8,000 रुपये उधार लेके आ जाता है। उधार लेके आता है तो वो बोलता है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। फिर 2 साल तक वो धन क्या के उस व्यक्ति के पास रह जाता है। व्यक्ति के पास रह जाता है तो वो अब गणना करता है कि मेरे को कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के इनके लिए अपन क्या करते हैं कि एक तो आपको सूत्र लिखाया था, अपन सूत्र उत्तर पे नहीं जाना है, अपन को सिंपल तरीके से करना है कि आपकी गणना भी आसान है। क्योंकि आपने साधारण ब्याज पढ़ लिया था, समुद्र बटा 100। हमें 2 साल के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ लिख दिया पहला वर्ष। इसका ब्याज 8,000 हमारा धन था, 10% हमारी दर थी और पहला साल है बटा 100। समुद्र बटा 100 से कितना आ जाएगा? 800 रुपये। पहले साल हमारे को कितना ब्याज देना पड़ा? 800 रुपये। अब यहाँ पर हमारे दूसरा वर्ष या दूसरा साल, दूसरे वर्ष में प्रिय विद्यार्थियों ब्याज का ब्याज लगता है। तो यहाँ पर हमारा मूल धन कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए? 8,000 तो वो था, 800 हमारे ब्याज हो गया। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 8,000 में 800 जोड़ने हैं। तो ये हो गया 8,800 रुपये। दर वही 10 है, गुणा 100, 1/100। 0 से 0 काट दी, 0 से 0, ये आ गया हमारे 880 रुपये। तो हमारे उस धन पर पहले वर्ष ब्याज कितना लगा है? पहले वर्ष 800 रुपये ब्याज लगा है। दूसरे वर्ष हमारे को कितना ब्याज देना पड़ा? 880 देना पड़ा। तो ब्याज कितना हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिय विद्यार्थियों के चक्रवृद्धि ब्याज 800 पहले साल का है, 880 दूसरे साल का है। इनको हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1680 रुपये। तो इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज कितना चुकाना पड़ा? तो हमें 1,780 रुपये। प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। रीमा ने
5,000 रुपये 8% चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लिए, 2.5 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि अब की बार रीमा क्या करती है, 5,000 रुपये उधार ले लेती और ब्याज की दर क्या लग रही है, 8% चक्रवर्ती ब्याज से वो उधार लेती है। कितने साल के लिए, 2.5 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों के पहले अपन क्या निकालेंगे, पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, 2 वर्ष तो हो गए, फिर अगला आधा वर्ष, 2.5 हो गए ना, अगला आधा वर्ष। तो यहाँ पर देखो कि पहले मतलब अपन को 5,000 रुपये पर ब्याज लगेगा 8% दर से। पहला साल है तो एक ही लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास है 400 रुपये। अब पहले साल के लिए हमारा मूलधन कितना काम कर रहा था, 5,000 रुपये काम कर। दूसरे साल के लिए 5,000 तो वो रकम थी, 400 ब्याज के हो गए तो 5400 रुपये गुणा 8, और ये दूसरा साल। 8 चौक 32 के 2, 8 पंजे 40, 3 43 रुपये। तो दूसरे साल के लिए हमें ब्याज कितना मिल गया, 432 रुपये। अब प्रिय विद्यार्थियों वापिस अगले साल के लिए 5400 तो मूल रकम थी, 432 ब्याज हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5832 रुपये। 5832 गुणा 8 गुणा 1/, तो ये 1/2 लिखेंगे, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर कितना है, आधा साल, ये तो हमें आधा लिखना पड़ेगा। इसको हम काट देंगे तो 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 के 2, हासिल के 1, 8 चौक 32, 1 33 के 3, हासिल के 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 23। और 100 का भाग देने का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, सीधे हाथ की तरफ से 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ, क्योंकि 100 का भाग भी लगाना था। तो कुल ब्याज कितना देना पड़ा, कुल ब्याज पहले साल हमारे से 400 रुपये लग गए थे, दूसरे साल हमारे से 432 रुपये लगे थे, तीसरे साल हमारे से ब्याज 233.28 लगे गए थे। अब प्रिय विद्यार्थियों 8 के 8, 2 के 2 और 2 और 3 5, 3 और 3 6, 8 और 2 10, 1065.28 रुपये हमारे से क्या लग गया था, ब्याज लग गया था। अब प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3, 6,000 रुपये की राशि, 6,000 रुपये की राशि 1.5 वर्ष में 20% चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएगी, कितने हो जाएगी। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ भी मतलब अपन के क्या है कि 6,000 की राशि उधार लेते हैं, 1.5 वर्ष के लिए लेते हैं और 20% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पूछ रहा है कि वो राशि कितनी हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर पहला वर्ष, पहले ब्याज निकाल लेते हैं, पहला वर्ष, फिर अगला आधा वर्ष, अगला आधा वर्ष।
अब पहले वर्ष में 6,000 मूल रकम है और दर कितनी है 20 गुणा 1/100। 0 से 0, 0 से 0, ये हो गए 1200 रुपये। अब प्रिय विद्यार्थियों, पहले वर्ष के लिए तो 6,000 रुपये पर ब्याज लग रहा था। अब अगले साल के लिए बताइए कि ब्याज कितने रुपए पे लगेगा। तो आपका जवाब यही होना चाहिए, गुरुजी ब्याज का ब्याज लगता है 6,000, तो पहले वर्ष मूलधन था, अगले वर्ष के लिए मूलधन कितना काम करेगा, 6,000 में हम 1200 जोड़ देंगे। तो 6,000 में 1200 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 7,200 रुपये आ जाता है। दर हमारी 20% है। अब ये आधे साल का तो आधा लिख देंगे और यहाँ 100 आता है साधारण ब्याज में। अब प्रिय विद्यार्थियों, 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0, 2 से 2 कट गए, यहाँ आ गए 720। यहाँ पर हमारे से ब्याज नहीं पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज से वो राशि कितनी हो जाएगी, तब मतलब अपन से मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन के लिए क्या करते हैं, मूलधन 6,000 रुपये था, पहले साल का ब्याज है वो 1200 रुपये, दूसरे साल का ब्याज है वो 720 रुपये है। इनको अपन जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 7,920 रुपये। इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ गए, 7,920 रुपये। प्रिय विद्यार्थियों के चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज का ब्याज लगता है उसे ही हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। इसको अपन साधारण ब्याज की तरफ से करते हैं कि हम क्या आगे पहले साल का निकालते हैं, फिर उसको जोड़ के दूसरे का निकाल लेते हैं, फिर उसको जोड़ के तीसरे का निकाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। 10,000 रुपये का 1.5 वर्ष में 10% दर से अर्धवार्षिक ब्याज से हो तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है कि हमारे को अर्धवार्षिक ब्याज दे दिया। क्या दे दिया, अर्धवार्षिक। इसका मतलब आधे आधे साल का निकालना। जो मैंने अर्धवार्षिक और त्रैमासिक के सूत्र लिखाए थे वो केवल याद ही करने, उनका उपयोग अपन कहीं पे नहीं करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर प्रथम आधे वर्ष का, फिर आधे वर्ष का, फिर आधे वर्ष का। अर्धवार्षिक का मतलब आधे आधे साल का निकालना। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है, 10,000 रुपये है, दर 10 है और आधे साल का हमें निकालना है। तो आधे साल का हम निकालेंगे, 0 से 0, 0 से 0, इससे काटेंगे तो ये हो गया 500। तो कितना आ गया, 500। अब फिर आधे साल के बाद अगले आधे साल के लिए इनको हम चक्रवर्ती ब्याज है तो जोड़ देंगे। 10,000 ये था, 500 ये था, 10,000 में 500 जोड़े तो ये हो गया 10,500 रुपये। यहाँ भी आधे साल का ही निकालना है, ये आधा लिख दिया और 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 के पाड़े से काट देते हैं, 525। 1,050 में 2 का भाग दे दिया। फिर वापिस अगले आधे साल के लिए 10,500 में ये जोड़ेंगे तो 11,025। 11,025 गुणा 10 गुणा आधा साल और यहाँ पर 100। 0 से 0 काट देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों के 2 से इसको काट देते हैं, 2 से अपन काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बच गया, फिर 5 दूनी 10,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 0.5। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आया 5 5 1 2.5 बटावा कितना 10। 10 का भाग देंगे तो फिर ये 10 है, इधर एक अंक खिसक जाएगा, तो ये आ गया 5 5 1.25। अपन को क्या करना है कि 1.5 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के ब्याज, कुल ब्याज अपन इनको जोड़ देंगे। पहले आधे साल में हमें 500 लगा था, फिर हमें 525 लगा है, फिर अगले आधे साल में 551.25 लगा है। फिर ये विद्यार्थियों के 25 के 25 लिख देंगे, 5 और 1 6 लिख दिया, 5 2 7 लिख दिया, और ये 1576.25 रुपये हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, अर्धवार्षिक ब्याज हो। तो अर्धवार्षिक के लिए भी हमें कोई सूत्र नहीं याद करना, केवल समुद्र बटा 100 से हमें करें। चाहे त्रैमासिक हो तो भी समुद्र बटा 100 से कर देंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5, 8,000 रुपये का 20% दर से 7 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, या 20 के स्थान पे प्रिय विद्यार्थी 24 करें, 24% दर से 7 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक दे है, त्रैमासिक दे है। फिर ये विद्यार्थियों ये त्रैमासिक ब्याज है 8,000 रुपये का 24% दर से 7 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक दे है। त्रैमासिक का मतलब प्रत्येक 3-3 महीने में ब्याज लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर ले लेंगे प्रथम 3 माह, अगले 3 माह, और फिर अगले 1 माह। 7 ही महीने है हमारे पास, तो 3 महीने का यहाँ, 3 महीने का यहाँ, 1 महीने का यहाँ। अब वही सूत्र लगा देते हैं, समुद्र बटा 100। तो 8,000 गुणा 24, और यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों के महीना है, जो अपन का सूत्र है समुद्र बटा 100, उसमें महीने नहीं आते, उसके अंदर हमेशा वर्ष आते हैं। तो 3 महीने में हो गए 3/12। 3 महीने में वर्ष कितने होते हैं, 3/12, और यहाँ पर लिख दिया हमने 100। फिर ये विद्यार्थियों 2 0 से 2 0 काट दिया, 12 से काटा 2 बार। अब अपन कर 3 दूनी 6, 6 को 8 से गुणा किया 48, और ये हो गए 480 रुपये। अब प्रिय विद्यार्थियों वापस हम अगले 3 महीने में जाएंगे। तो 8,000 मूल रकम थी, 480 ये थे, ये हो जाएंगे हमारे पास 8,480 रुपये। दर 24 है, फिर वो भी 3 महीने है, तो 3/12 लिख दिया, और यहाँ पर 100 लिख दिया। 12 से काट दिया इसको 2 बार, 1 0 से 1 0 काट दी। ये हो गए 3 दूनी 6। अब 6 को गुणा करें अपन इससे, तो 8 छंग 48 के 8 हासिल के 4, 6 चौक 24, 4 28 के 8 हासिल के 2, 8 छंग 48, 2 50। 10 का भाग देना था, 1 छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। तो अगले 3 माह का ब्याज कितना लगा, 508.8 रुपये। फिर प्रिय विद्यार्थियों आगे अपन वापस जाएंगे, इसके अंदर इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8,480 में 508 जोड़े तो
400 में 500 जोड़े तो ये हो गया 8,988.8। 8,988.8। यहाँ 24। अब की बार यहाँ पर एक ही महीने का ब्याज है तो ये। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, 0 लगा दिया। 12 के पहाड़े से हम काट देते हैं, ये 2 बार कटेगा। इनको हम गुणा कर देते हैं, 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17 के 7, 8 दूनी 16 और 1 17 के 7, 9 दूनी 18 और 1 19 के 9, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 2 3 सीधे हाथ की तरफ से 3 जोड़ करके पॉइंट लगा देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों के हमें क्या पूछा इसमें कि कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो कुल ब्याज कितना हो गया हमारे पास, कुल ब्याज पहले हमारा ब्याज 480 था, फिर हमारा ब्याज लगा 508.8 रुपये, फिर हमारा ब्याज लगा 179.776 रुपये। 6 के 6 लिख दिए, 7 के 7 लिख दिए, 7 8 15 के 5 लिख दिए, हासिल के 1। ये हो गए 9 9 18 के 8, हासिल के 1। ये हो गए 8 8 16, 16 के 6, हासिल के 1। 5 5 10 और 1 11। तो हमें 1168.576 रुपये ब्याज चुकाना पड़ा। कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो ये सबसे सिंपल विधि है। अपन प्रिय विद्यार्थियों कठिन से कठिन प्रश्न भी आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 6। किसी धन पर 10% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है, तो उसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या दिया, कोई भी धन होगा 10% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 840 रुपये। तो उसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर है प्रिय विद्यार्थियों के माना धन है, पता नहीं है धन कितना मान लेते हैं, 100 रुपये धन था। हमने 100 इसलिए माना कि यहाँ 10/100 है, इसलिए हमने धन कितना मान के चल रहे हैं 100। अब तरीका वही रखना है, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। अब प्रिय विद्यार्थियों 100 रुपये 10% दर है और ये पहला वर्ष, तो हमें ब्याज कितना देना पड़ा 10 रुपये। अब दूसरे साल के लिए क्या किया जाता है, 100 तो मूल रकम थी, 10 ब्याज था, तो ये हो गया 110 रुपये गुणा 10 गुणा 1/100। दूसरे साल के लिए हमारे से 11 रुपये ब्याज लग गया। इसमें प्रिय विद्यार्थियों क्या पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों के 3 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो हमें 1 साल का 10 है, 2 साल का साधारण कितना हुआ 20 हुआ, 3 साल का साधारण कितना हुआ 30 हुआ, 4 साल का साधारण कितना हुआ 40 हुआ। साधारण ब्याज में इसका अपन गुणा कर देते तो उतने वर्षों का ब्याज मिल जाता है। तो अपन को क्या निकालना है, 3 वर्ष का ऐसा ही निकालना। इसके लिए ज्ञात करना हमें 30 गुणा दिया हुआ कितना है
दिया हुआ हमारे पास 840 है, और 840 क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले का 10 है, दूसरे का कितना है 11 रुपये। इनको हम गुणा कर देते हैं, 0 और 0, 3 से किया 12 के, 8 ये 24, 24 1 25, और भाग कितने का देना है 11 का, 11 दूना 22, शेष कितने बच गए 3 32, 11 दूना 22, शेष कितने बच गए 10, उतारे 0, 11 ने 99, शेष कितना बच गया उतारे 0। अब अपन के क्या आगे भाग जाता नहीं है, तो भाग टूट गया तो यह पॉइंट आ जाएगा, और यह 109। तो कितना आया, ये आ गया प्रिय विद्यार्थियों 2290.9 रुपये लगभग। कितना आ गया 2290, आ गया हमारे 2290.9 रुपये लगभग। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न, कितने धन पर 20% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 460 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों के धन मान लेते हैं, माना धन क्या मान लिया 100 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, कितने धन पर 20% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक प्राप्त होगा। अपन के हिसाब 2 साल का लगाना है, ये पहला साल पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। अब प्रिय विद्यार्थियों मूलधन 100 दर 20, पहला साल तो 1, ये कितना हो गया 20 रुपये। फिर अगले वर्ष के लिए हमारे से यह क्या हो जाएगा 120 गुणा 20 गुणा 1/100, ये आ गया प्रिय विद्यार्थियों 24 रुपये। अब हमें इसमें ज्ञात करना कितना धन, तो मूलधन जो चीज ज्ञात करना होता है वो कहाँ लिखी जाती है प्रिय विद्यार्थियों, मूलधन या 100 ऊपर लिख देते हैं, दिया हुआ हमारे पास 460 रुपये। ये 460 रुपये अधिक है, इसका अर्थ प्रिय विद्यार्थियों ये अंतर है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अंतर को लिखना है। ये अंतर है तो यहाँ पर अंतर लिख देते हैं। तो अपन अंतर कैसे करेंगे कि आपसे पूछे कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये हो जाएगा। अब इसमें पूछ लिया कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 44 हो गया। अंतर कितना आया यहाँ पर लिख देते हैं, 2 वर्ष का ऐसा ही है वो कितना हो गया 40, 2 वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ये कितना हो गया 44। तो अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, अंतर हमारे 4 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4 के पहाड़े से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 100 से गुणा किया तो 11,500 रुपये।
तो हमारी मूल रकम प्रिय विद्यार्थियों कितनी आ गई? 11,500 रुपये उसको उधार दिए थे या उससे उधार लिए थे। आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया कि उसे 25% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12.50 रुपये चुकाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्या है कि धन तो पता ही नहीं है, तो अपन मान लेते हैं धन माना, धन कितना मान लिया हमने? 100। अब यहाँ पर पहला वर्ष, यहाँ भी 2 ही वर्ष है। पहला वर्ष ये आ गया, दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में 100 है, दर हमारी 25 है, 1/100, ये आ गया 25। फिर दूसरे साल के लिए क्या होगा? 125 लिख देंगे, गुणा 25, 25 गुणा 1/2। इनको गुणा कर देते हैं, या 25 से काट दिया 4 बार, 4 3 12, 4 एकम 4, शेष बच गए 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब प्रिय विद्यार्थियों हमें क्या ज्ञात करना? कितना धन है। तो धन ज्ञात करना, तो मूल धन जो ज्ञात करना वो ऊपर लिख देते हैं, गुणा दिया हुआ क्या है? दिया हुआ हमारे पास है 12.50। अब प्रिय विद्यार्थियों 12.50 क्या है? कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 12.50 क्या है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 31.25। पॉइंट से हम पॉइंट हटा देते हैं और ये हो गए 1250, 2 0 और गुणा में लिख दी, यह आ गया 3125। फिर ये विद्यार्थियों 25 के पहाड़े से काट देते हैं, 25 से काटा 5 और 3 0 के 3 0, 25 से काटा 1, शेष बच गए अपन के पास 6 62, 25 दूने 50, शेष बच गए 12, 125 और 5 बार। फिर ये विद्यार्थियों 25 से और काट देते हैं, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 2, फिर अपन 5 का भाग दे देते हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों ये आ जाएगा 40 रुपये। तो हमारा वो धन। नेक्स्ट सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 9। किसी धन पर 12% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 108 रुपये हो तो उसी धन पर उसी दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा?
कितना होगा। CI का मतलब चक्रवर्ती ब्याज। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर धन अपन को पता नहीं है। किसी धन पर 12% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है। हमें पूछ रहा है वो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो अपन धन मान लेते हैं। धन कितना मान लिया हमने? धन माना हमने 100 रुपये। अब ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में मतलब 100 गुणा 12 गुणा 1/100, ये हो गया हमारे 12 रुपये। अब प्रिय दोस्तों के चक्रवर्ती ब्याज है कि दूसरा वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे वर्ष का ब्याज के लिए 100 के अंदर पहला काम है 12 को जोड़ देते हैं, क्योंकि ब्याज क्या ब्याज होता है। तो 100 में 12 जोड़ा तो ये हो गया 112 गुणा 12 गुणा 1/100। अब प्रिय विद्यार्थियों इनको अपन गुणा कर देते हैं। 12 दूना 24 के 4 हासिल के 2, 12 और 2 14 के 4 हासिल के 1, 12 और 1 13। 100 का भाग देना है, 2 छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया? 13.44। प्रिय विद्यार्थियों के एक सूत्र लिखाया था कि ज्ञात करने की चीज करना, गुणा दिया हुआ और दिए हुए के अनुसार। अब प्रिय विद्यार्थियों हमारे को इसमें क्या ज्ञात करना है? हमारे को 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष का CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज। तो प्रिय विद्यार्थियों 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पहले साल 12 लगा था, फिर हमारे 13 रुपये 44 पैसे लगे थे। तो इनको जोड़ दिया तो ये आ गया हमारे पास है। ज्ञात करना चक्रवर्ती, तो 25.44 दिया हुआ प्रिय विद्यार्थियों 108 ऊपर बेटा देते हैं। ये दिया हुआ है। ये जो दिया गया है ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। अब प्रिय विद्यार्थियों 1 साल का 12 होता है, ये 3 साल का साधारण है। तो 1 साल का 12, 2 साल का 24, 3 साल का 36। ये 3 साल का साधारण तो 3 साल का 36। 36 के पाड़े से काट दिया 3 आ जाता है। तो 25.44 को हम गुणा कर देते हैं 3 से। तो 12 के 2, 12 और 1 13 के 3 हासिल के 1, 5 ये 15 और 1 16 के 6 हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमारे पास 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त होगा? 76.32 रुपये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। यदि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 108 है तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आया हमारे पास है? 76 रुपये 32 पैसे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। 8,000 रुपये का 10% दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा? अब प्रिय विद्यार्थी
हमें मतलब इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। इसके अंदर मूलधन हमारे को दिया हुआ तो 100 मानने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पहला वर्ष ले लेते हैं। पहला वर्ष ये ले लिया, दूसरा वर्ष। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर 8,000 लिख दिया, गुणा 10 लिख दिया, गुणा 1/100। यहाँ से हमारे पास आ गया 800 रुपये। अब यहाँ हम जोड़ देते हैं तो ये हो गया 8,800 गुणा 10 गुणा 1/100। ये आ गया हमारे पास 880 रुपये। तो प्रिय विद्यार्थियों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 1 साल का 800 है, तो 2 साल का कितना हो गया? 1600। अब प्रिय विद्यार्थियों, 2 वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? 800 प्लस 880, ये हो गया 1680। तो कितना अधिक हुआ? चक्रवर्ती ब्याज अधिक, मतलब अंतर करना है, ब्याज अधिक। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम अंतर किए तो कितना आ गए? 80 रुपये हमारे पास अंतर आ गया। अब अपन चक्रवर्ती ब्याज में समय किस प्रकार से निकालते हैं वो निकालना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रामू ने 8,000 रुपये 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय के लिए उधार लिए कि उसे 9,780 रुपये चुकाने पड़े। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर अपन को क्या निकालना है? समय ये पूछ लिया है, हमारे को इसमें क्या क्या दिया हुआ है? हमारे को इसमें मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना है? 8,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 10%। अब प्रिय विद्यार्थियों, मिश्रधन भी दिया हुआ है। मिश्रधन ये दे रखा 9,780 रुपये। और हमारा ये प्रश्न है वो चक्रवर्ती ब्याज का है। अब जब चक्रवर्ती ब्याज के अंदर प्रिय विद्यार्थियों, जब दर निकालनी होती है, समय निकालना होता है, तब आपको सूत्र लगाना पड़ेगा चक्रवर्ती ब्याज का या चक्रवर्ती मिश्रधन का। क्या क्या निकालना हो? जब समय निकालना हो और जब दर निकालनी हो। चक्रवर्ती ब्याज में जब समय निकालना हो और दर निकालना हो, तो हमने जो पहली क्लास में सूत्र लिखाए थे, एक तो चक्रवर्ती ब्याज का लिखाया था, एक चक्रवर्ती मिश्रधन का लिखाया था, उन सूत्र को लगा करके निकाला जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर चक्रवर्ती मिश्रधन, या लिख भी सकते हैं अपन, ये कौन सा मिश्रधन है? चक्रवर्ती मिश्रधन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सूत्र कौन सा लग जाएगा? चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन कोष्टक 100 प्लस दर बटा 100 और पावर क्या आती है? समय। तो प्रिय विद्यार्थियों, या चक्रवर्ती मिश्रधन के स्थान पर लिख दिया
9,780 बराबर मूलधन कितना है 8,000 है। यहाँ पे लिख दिया 100 प्लस दर कितनी दे रखी है, दर 10 दे रखी है, बटावा 100 और पावर में क्या लिख दिया समय। समय का मतलब टी भी लिख सकते हैं, समय भी लिख सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों गुणा वाली संख्या भाग में आ जाती है, ये गुणा में तो यह लिख सकते हैं 9,780 बटावा 8,000 बराबर ये हो गए 110 बटा 100 और पावर समय। अब प्रिय विद्यार्थियों 0 से 0 कैंसिल हो गए। यहाँ भी अपन काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं। 8 के पहाड़े से प्रिय विद्यार्थियों काट रहे, यहाँ 100 आ गए, 8 से काटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बच गए। अब प्रिय विद्यार्थियों ऊपर 121 है, यहाँ पर 100 है, इसको हम लिख सकते हैं 121 को 11 बटा 10 का स्क्वायर और इधर भी प्रिय विद्यार्थियों 11 बटा 10 की बात समय है। अब प्रिय विद्यार्थियों तुलना कर लेते हैं, तुलना करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा समय कितना आ गया 2 बराबर 2 वर्ष हमारा समय आ गया। चक्रवर्ती ब्याज में जब समय ज्ञात करना हो या दर ज्ञात करना हो तो प्रिय विद्यार्थियों चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र लगाना है या चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाना, वो दिए हुए आंकड़े होते हैं उनके आधार पे आपको सूत्र लगाना है। अब नेक्स्ट सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 12, ₹10,000 20% साधारण ब्याज की किस दर से साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 14,400 हो जाएंगे। 10,000 20% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 14,400 हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन प्रिय विद्यार्थियों, 10,000 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 14,400 हो जाएंगे, हो जाएंगे। फिर ये विद्यार्थियों मैंने बताया था कि यदि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आपको दर निकालनी हो या चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आपको समय निकालना हो तो आपको सूत्रों का उपयोग करना पड़ेगा। और यदि साधारण ब्याज के अंदर आपको समय दर के मूलधन कुछ भी निकालना हो तो ब्याज बराबर समुद्र बटा 100 से काम करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ये तो हमारा क्या है साधारण ब्याज का है। तो यहाँ पर अपन को सब चीज़ अपन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मूलधन कितना है 10,000 और दर कितनी है 20% है और मिश्रधन कितना है
मिश्र धन है हमारे 14,400 रुपये। अब प्रिय विद्यार्थियों ये साधारण ब्याज का है, तो हमारे पास ब्याज का सूत्र होता है समुद्र बटा 100। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर ब्याज आ रहा है हमारे 4400 रुपये बराबर समय है पता नहीं टी लिख देते हैं गुणा मूलधन है 10,000 दर है 20 बटावा 100। प्रिय विद्यार्थियों 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 2 0 कट गई और इन 2 0 से ये 2 0, तो यहाँ कितने हो गए 20 हो गए। तो इसलिए टी बराबर आ गया 44 बटा 20, ये हो गया 22 बटा 10, 2.2 बरस। ये अपन काटे तो कितना आया 2.2 बरस। अब यहाँ भी देखना है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 10,000 है, दर कितनी है, दर 20% है, और मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है हमारा 14,400 रुपये। प्रिय विद्यार्थियों इसमें सूत्र लगाना है मिश्र धन बराबर मूलधन 100 प्लस दर बटा 100 पावर समय। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर मिश्र धन कितना है 14,400 बराबर मूलधन कितना है 10,000 और 100 दर है 20 बटा 100, समय अपन को पता नहीं। अब प्रिय विद्यार्थियों 2 0 से 2 0 काट देते, गुणा में जो संख्या होती है यहाँ लिख दिया 144 बटा 100 बराबर 120 बटा 100 और पावर समय। अब प्रिय विद्यार्थियों 0 से 0 काट देते हैं, ये भी अपन ने देख लिया कि 12 बटा 10 का स्क्वायर है, काट के भी अपन लिख सकते थे, और यह भी 12 बटा 10 की घात समय है। अब हम तुलना करेंगे तो ये तो कट गया और हमारे पास समय कितना आ गया, समय बराबर 2 वर्ष प्राप्त हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों जब समय और दर हमारे को निकालनी हो तो आपको सूत्रों का उपयोग करना है, और वो भी सूत्र कौन से है, चक्रवर्ती मिश्र धन का लगाना है या चक्रवर्ती ब्याज का लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 11,025 रुपये हो जाती है। अब प्रिय विद्यार्थी 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से कितने हो गई, 11,025 रुपये हो गई। हम ये क्या हमारा मिश्र धन है, तो पहले हम लिख देते हैं मूलधन कितना है हमारे पास 10,000 है, समय कितना है, समय हमारे पास 2 वर्ष है, और चक्रवर्ती मिश्र धन कितना है, चक्रवर्ती मिश्र धन ये हमारे पास 11,025 है। प्रिय विद्यार्थियों सूत्र लगा देते हैं चक्रवर्ती मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है मूलधन 100 प्लस दर बटावा 100 और पावर समय।
प्रिय विद्यार्थियों, चक्रवर्ती मिश्र धन हमारे पास दिया हुआ है 11,025 बराबर मूलधन है 10,000 और यहाँ 100 दर हमें दी हुई नहीं है और बटावा 100 और पावर समय हमें 2 दे रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो गुणा में संख्या होती है वो कहाँ जाती है? भाग में चल जाती है। तो 11,025 बटावा 10,000 बराबर 100 प्लस दर बटावा 100 और पावर 2। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये सब प्रश्न है कि यहाँ पर घात 2 है तो ये किसी न किसी की स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर घात 3 हो तो ये किसी न किसी की घात 3 बनेगी। तो इसको तो अपन जानते हैं 10,000 तो 100 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर होता है 105 का। 105 को 105 से गुणा करेंगे तो 11,025 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 100 प्लस दर बटा 100 और पावर 2। अब प्रिय विद्यार्थियों, तुलना कर लेते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होने के बाद 100 से 100 हो गया। तो यहाँ से 105 100 का इधर पक्षांतरण कर देंगे बराबर दर। तो दर कितनी आ गई हमारे पास? 5% दर प्राप्त होगी। प्रिय विद्यार्थियों, अपन की नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के एमसीक्यू मतलब पुराने एग्जाम में आए हुए और मेरी ओर से जो एग्जाम में इस बार चतुर्थ श्रेणी में आने वाले वो प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। इसलिए ये क्लास देखने के बाद उस क्लास को देखना कतई नहीं भूलना है। वो यदि क्लास आपने अटेंड कर ली तो इसका मतलब आपके चतुर्थ श्रेणी में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो भी प्रश्न आएगा वो हूबहू प्रश्न मिलने वाला है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपसे इतने मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप भी करो, अपने यार दोस्तों में भी भेजो, अधिक से अधिक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और लाइक कीजिए। जय भारत, जय हिंद।